तो राधे राधे साथियों, और ये हमारी PYQ सीरीज का अगला वाला सेशन है। इस वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, तो 11 जनवरी से बनने वाले जो भी करंट अफेयर्स की क्लास में हमने प्रश्न पढ़े थे, उनसे बनने वाले जो भी स्टैटिक प्रश्न हैं, अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो सारे हम करने वाले हैं। और इस क्लास का कंसेप्ट आप सभी को पता है, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं आगे बता दूंगा क्या है। अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हर क्वेश्चन में 2-5 सेकंड का वक्त मैं आपको देता हूं। पहले कोशिश करना कि आप इसका उत्तर बता पाओ, क्योंकि ये सारे प्रश्न मैं ऑलरेडी आपको करंट अफेयर्स की क्लास में बता चुका हूं। तो प्रश्न देखो, फिर इसमें पूछ रहे हैं कि भारतीय नौसेना की परियोजना 75 यानी कि प्रोजेक्ट 75 जो इंडियन नेवी का है, उसके अंतर्गत किसका निर्माण, किसका डिजाइन तैयार किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सबमरीन। और ये प्रश्न अभी मैं आपको क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि अभी करंट अफेयर्स की क्लास में ही हम लोगों ने देखा था कि भारतीय नौसेना का जो प्रोजेक्ट 75 है, उसके अंतर्गत इसकी जो छठी और आखिरी पनडुब्बी है, स्कॉर्पियन क्लास श्रेणी की जो पनडुब्बी है, उसको भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। और उसका नाम भी याद रखना, उसका नाम है वाघशीर। तो यही एग्जाम में इसने क्या पूछा कि इसके अंतर्गत निर्माण किसका हो रहा है, तो सबमरीन का निर्माण हो रहा है। एक बार मैं और बता दूं कौन कौन सी 6 पनडुब्बी आपको याद रखनी है। INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, वागीर, और ये आखिरी हो गई वाघशीर, जिसको अभी शामिल कर लिया गया फाइनली। ये भी प्रश्न बन सकता है कि इनका निर्माण कहां पे हुआ है। मजगांव डॉक बिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई में इनका निर्माण हुआ है। तो 3 तरह से यहाँ पे प्रश्न बन सकते हैं। पनडुब्बियों के नाम पूछ सकते हैं, किसने बनाया वो पूछ सकते हैं, और जैसा कि ये प्रश्न में पूछा गया, प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत किनका निर्माण हुआ, सबमरीन। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न ये। अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि ज्वालामुखी क्षेत्र, रिंग ऑफ फायर जिसे आप कहते हो, ये कहां पर स्थित है, किसके चारों स्थित है या कहां पर स्थित है। तो ऑप्शन आपके सामने, बताइए आंसर क्या होगा। सबको पता होगा, आंसर होगा इसका पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। अब ये ज्वालामुखी वाला प्रश्न मैं आपके लिए क्यों लेकर के आया, इससे बनने वाले स्टैटिक प्रश्न क्यों लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि करंट अफेयर्स में पढ़ा था अभी माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो करंट अफेयर्स का तो ये प्रश्न हो गया। वैसे इसका आंसर क्या होगा, इंडोनेशिया में है ये, जहां पे विस्फोट हुआ। अब वॉल्केनो न्यूज में है, तो उससे संबंधित जो भी स्टैटिक प्रश्न है जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, वो मैं आपको कराऊंगा। तो इसका तो उत्तर हो गया पैसिफिक ओशन। अगला देखो। अगले में पूछ रहे हैं, भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पहली महिला अध्यक्ष कौन रही थी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो। ऑप्शन ये है, आंसर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। और विजय लक्ष्मी पंडित आप जानते हो, जवाहरलाल नेहरू जी की सिस्टर थी, और ये इसके अध्यक्ष बनने वाली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष बनने वाली 8वीं अध्यक्ष भी आप कह सकते हो, पहली महिला अध्यक्ष भी कह सकते हो। और किस सेशन की और किस वर्ष इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, अगर ऐसा डीप में जाके प्रश्न पूछेंगे तो 1953 में इसका जो 68 नंबर का सेशन था, उसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। अब आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न मैं दे रहा हूं कि अभी जो वर्तमान में सेशन चल रहा है, कौन से नंबर का सत्र है, सेशन है, ये आप बताएंगे। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, ये आप बताएंगे। वो किस देश से हैं, ये भी आप बताएंगे। चलो देश वाला मैं बता देता हूं, वो कैमरून से हैं। देश भी याद रखा करो, देश का प्रश्न आ चुका है एक बार एग्जाम में। तो ये 2 प्रश्न आप बताओ, कौन सा सेशन है और सेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, जो कि कैमरून से बिलोंग करते हैं। हम अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, किस राज्य में भारत का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये स्थापित किया गया। तो बताओ सही उत्तर क्या होगा। ये प्रश्न वैसे एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन मैंने कहा ना, मैं मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपको वो कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। कुछ एक मैं अपनी तरफ से भी डाल दूंगा जो मुझे लगेगा कि यार ये प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाना चाहिए था या पूछा जाना चाहिए। तो उसी में का एक प्रश्न ये है, तो इसका सही उत्तर जाएगा आसाम में। और यही वाला प्रश्न मैं आपके सामने क्यों लेकर के आया, मैं रेंडमली कुछ भी नहीं लेकर के आता हूं इस क्लास में। जो करंट अफेयर्स में चल रहा है वही लेकर के आता हूं। तो करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, अभी मोदी जी ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी, नींव रखी, फाउंडेशन स्टोन रखा, कहां पे, आंध्र प्रदेश में। वो भी याद रखना। तो इसी कारण से ग्रीन हाइड्रोजन न्यूज में है, तो मुझे लगा ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन कहा जाता है, किस वॉल्केनो को बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, तो सही उत्तर आपने लगा दिया होगा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। अब 2 प्रश्न और यहां पे बन सकते हैं। ये किस देश में स्थित है, तो इटली में स्थित है। और एक बार प्रश्न आया था किस द्वीप पर यह स्थित है, तो वो भी आप नोट कर लो, लिपारी द्वीप पर यह स्थित है, इटली में। फिर अगले में पूछ रहे हैं, भारत की पहली स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी कौन सी है। तो पहली स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी,
तो अभी जो मैंने आपको 6 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों के बारे में बताया था उसमें से पहली के बारे में आपसे पूछा है जो कि प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत बनी थी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? INS कलवरी इसका आंसर हो जाएगा। और अभी छठी वाली पूछ ले, पहली और आखिरी जरूर याद रखना, पहली INS कलवरी और छठी क्या है? INS वाघशीर। फिर अगले में पूछ रहे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पहले सेक्रेटरी जनरल का नाम बताइए। तो हरियाणा पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, ये बताइए आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा इसका ट्रिगवेली। पूछे अगर ये कौन से देश के हैं, तो ये नॉर्वे से हैं। अब आपके मन में आएगा यही प्रश्न क्यों लेकर के आया? तो अभी करंट अफेयर्स में ये न्यूज में था यूनाइटेड नेशन, क्योंकि अभी इसने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट को जारी किया। हिंदी में बोलोगे तो विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025 को जारी किया। उसमें क्या बताया इन्होंने कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है 2025 के लिए कितना रहने का अनुमान लगाया? 6.6% और 2026 के लिए 6.7% का इस रिपोर्ट में इन्होंने उसे रहने का, अर्थव्यवस्था हमारी रहने का अनुमान लगाया है। तो इसीलिए ये न्यूज में है। तो इससे संबंधित ये स्टैटिक प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया जो कि एग्जाम में पूछा गया। तो आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रश्न एग्जाम में एक बार आ गया तो वापस नहीं आएगा, बल्कि उसे चांसेस और बढ़ जाते हैं कि वो आ सकता है। मैं आपको दिखाऊंगा भी सही। उससे पहले आप मुझे बताओ अगर और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। 2-3 प्रश्न और बन सकते हैं। तो इसकी स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना होती है इसकी। वर्तमान में हेडक्वार्टर पूछोगे तो न्यूयॉर्क में है। एक बार एग्जाम में ये प्रश्न आया था कि इसकी स्थापना कहां पर हुई थी, वो प्रश्न मैं आपको आगे कराऊंगा। आपको पता है तो बताइए इसकी स्थापना कहां पर हुई थी। ऑलरेडी मैं करंट अफेयर्स में आपको बता चुका हूं। मेंबर 193 है और 193 नंबर का जो मेंबर कंट्री है वो कौन सा है? साउथ सूडान है, जो कि 2011 में बना था। वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस है, वो पुर्तगाल से है, ये भी ध्यान में रखना। फिर पूछ रहे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? तो बताइए कौन सा है? SSC JEE में 2021 में आया था। तो आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप पर बैरन ज्वालामुखी, जो आपको कहां मिलेगा? अंडमान निकोबार में। चलो, अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम बदल दिया गया। आप बताइए उसका नाम क्या कर दिया गया? ये आपके लिए एक और होमवर्क प्रश्न हो गया। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। RRB JEE में पूछा गया था कि भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी कौन सी है? स्वदेशी निर्मित यानी कि जो हमने ही निर्माण की, इंडिजिनसली डेवलप्ड जो सबमरीन है, उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन आपके सामने, बताइए आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा INS शाल्की। देखो, इस तरह के ये ऐसे प्रश्न है जो अगर आपने पढ़े होंगे ना तभी आप कर पाओगे। और अब आपको समझ में आ रहा है इस क्लास का कंसेप्ट क्या है। जो रेगुलर स्टूडेंट्स इसे अटेंड कर रहे हैं उन्हें तो पता है। ये बीच बीच में जो मैं आपको क्लास का कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कोई इसे नए स्टूडेंट देख रहे हो तो उनको समझ में आए कि इसमें हम कर क्या रहे हैं। और वही स्टूडेंट जो कहते हैं कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दो, तो उनको भी समझ में आए कि ये क्लास का कंसेप्ट क्या है। बढ़ाने में तो मैं 50-50 100 करा दूंगा, कुछ भी उठा करके डाल दूंगा, लेकिन वैसा नहीं कर रहे हैं। इस क्लास का कंसेप्ट हटके है, जो पूरे यूट्यूब में अभी तक कभी कहीं भी आपको नहीं दिखेगा। तो इस क्लास के कंसेप्ट को समझो और इसके साथ चलो। बाकी रैंडमली कुछ भी पढ़ना है तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस पढ़े जहाँ पे हजारों क्वेश्चन आपको स्टैटिक के बताए गए हैं। बुक्स पढ़िए मार्केट में बहुत सारी। अच्छा, यहाँ पे एक और प्रश्न अगर आपके मन में आएगा कि इसका निर्माण कहाँ पे किया गया था, तो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में इसका निर्माण हुआ था। शाल्की नाम है, याद रखना। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे यूनाइटेड नेशन के पहले सेक्रेटरी जनरल। और अभी तो हमने पढ़ लिया, आपको ये तो हमने पढ़ लिया। तो ये प्रश्न मैंने इसीलिए डाला है कि जो मैंने आपको कहा था ना, एक प्रश्न एक एग्जाम में आ गया तो दूसरे एग्जाम में नहीं आएगा, क्या आ सकता है। देखो, ये अभी इस एग्जाम में आया था और जो अभी मैंने आपको पीछे बताया था आप देख सकते हो, ये भी हरियाणा पुलिस वाले एग्जाम में आया था। तो प्रश्न रिपीट हो जाता है। वैसे बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं, लेकिन मैं उनमें से एक ही प्रश्न लेता हूं, बीच में एक आध डाल देता हूं ताकि आपको बता सकूं देखो प्रश्न रिपीट होते हैं। तो ट्रिगवेली नॉर्वे से है ये। अगले में पूछ रहे कि ज्वालामुखी उद्गार होने पर ज्वालामुखी के शीर्ष पर उसके टॉप पर बनने वाला जो गर्त है, जो डिप्रेशन है, जो गड्ढा है, उसको क्या कहते हैं? यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। बताइए। ऑप्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखी है मैंने। तो सही उत्तर आपने लगाया होगा क्रेटर। मतलब जब ज्वालामुखी फटता है तो यहां पे जो गड्ढा बन जाता है उसको क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। अगले में पूछ रहे हैं लेबनान की कैपिटल आपसे पूछी गई एग्जाम में, एमपी पुलिस के एग्जाम में। लेबनान क्यों न्यूज में है? क्योंकि अभी इसके राष्ट्रपति नए बन गए हैं, उनका नाम है जोसेफ ऑन, उनका नाम है। और लेबनान की अगर करेंसी आपसे पूछ लेंगे तो लेबनीज पाउंड इसकी करेंसी होती है। और बैरूत इसकी क्या हो गई? कैपिटल हो गई। तो बैरूत इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगले में पूछ रहे ज्वालामुखी जो बार बार फट जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? मुख्य रूप से ज्वालामुखी को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले तो उत्तर बताइए, इसका उत्तर क्या होगा?
तो सही उत्तर हो जाएगा सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वॉल्केनो। नाम से समझ में आ रहा होगा, बार बार फट जाते हैं और इस तरह के जो वॉल्केनोज होते हैं ये रिंग ऑफ फायर के आसपास आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा एक होता है निष्क्रिय ज्वालामुखी, अंग्रेजी में बोलोगे तो डॉर्मेंट वॉल्केनो। ये ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो विलुप्त नहीं हुए, मतलब आप देखोगे हाल ही के इतिहास में ये फटे तो नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी भी है, तंजानिया देश में आपको मिलेगा। ये बहुत समय से फटा नहीं है, लेकिन भविष्य में ये फट सकता है। तो ये निष्क्रिय, अभी निष्क्रिय है, ये डॉर्मेंट कहेंगे। और एक होता है एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त ज्वालामुखी, जो बहुत समय से काम नहीं किया, फटा नहीं है, अब वहां पे गड्ढे में झील बन चुकी है। तो ये 3 तरह से मोटा मोटा हम डिवाइड करते हैं, तो हमारा उत्तर सक्रिय होगा। फिर अगले में पूछ रहे हैं वर्ल्ड हिंदी डे, ये 10 जनवरी को आपको पता है मनाया जाता है, ये अभी हमने पढ़ा भी था। तो पूछ रहे पहली बार कब मनाया गया था। एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन मुझे लगता है एग्जाम में प्रश्न पूछा जाना चाहिए। तो सही उत्तर क्या होगा, उत्तर इसका हो जाएगा 2006 में। ये प्रश्न भी आ सकता है 2006 में किसने इसको मनाने की घोषणा की थी। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। और आप जानते ही हो हर साल 10 जनवरी को हम वर्ल्ड हिंदी डे क्यों मनाते हैं, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, जिसका उद्घाटन किसने किया था, उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। अब एक और प्रश्न यहाँ पे नोट कर लो, ये भी अच्छा प्रश्न बन सकता है। भाई आपने कहा पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन है नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था इस वक्त, तो अभी जो लेटेस्ट फाइनल वाला जो विश्व हिंदी सम्मेलन है कब और कहां पे हुआ और कौन सा एडिशन था, तो ये 2023 में देखने को मिला था, 12वां एडिशन था, जो कि किस देश में हुआ था, फिजी में हुआ था, ये भी याद रखना। फिर अगले में आपसे पूछ लिया यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन ईयर क्या है, 1945, 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। अगले में वर्ल्ड हिंदी डे आपसे पूछ लिया, 10 जनवरी को होता है। और अगर नेशनल हिंदी डे अगर आपसे पूछे तो उस तरह का भी डाल रखा है शायद मैंने प्रश्न, देखते हैं आगे। देखो आ गया नेशनल हिंदी डे, तो यह मनाते हैं हर साल 14 सितंबर को। अच्छा, जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था ना, यह प्रश्न वो रहा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट स्थापित कहां पर हुआ था, ये पूछ रहा है। ये ना डेट पूछी ना हेडक्वार्टर पूछा, अलग हटके प्रश्न पूछ लिया। यूके SSSC में पूछा गया ये। तो बताओ पहले उत्तर क्या होगा। तो करंट अफेयर्स की क्लास आपने ली होगी तो आपको पता होगा सैन फ्रांसिस्को इसका आंसर होगा, अमेरिका में जो है, यहीं पे इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखना, ये अच्छा प्रश्न है। अगला देखते हैं। देखो अगले में पूछ रहे हैं कि कौन सी गैस लगातार ज्वालामुखी विस्फोट में सबसे अधिक निकलती है। बहुत सारी गैसेज निकलती है, लेकिन सबसे अधिक कौन सी निकलती है ये आपसे पूछ रहे हैं। SSC CGL में पूछा गया प्रश्न है। जब भी वॉल्केनो में आपको बताता हूँ करंट अफेयर्स में, ये आपको उत्तर बताता हूं मैं, तो आपने लगा दिया होगा, आंसर होगा वाटर वेपर, जल वाष्प। अगला देखते हैं। देखो अगला भी प्रश्न यही है, ज्वालामुखी से निकलने वाली प्रचुर गैस कौन सी है, तो जलवाष्प आंसर हो जाएगा। झारखंड में पूछा गया और ये SSC के एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो प्रश्न रिपीट होते हैं, लैंग्वेज वगैरह चेंज हो सकती है, ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, लेकिन उत्तर वही है, प्रश्न वही है। तो आज की PYQ वाली सीरीज में ये हमारे पास इतने क्वेश्चन थे। इसमें क्वेश्चन मैं अपने हिसाब से बढ़ाता या घटाता नहीं हूं। मैंने आपको कहा है करंट अफेयर्स जो हम पढ़ रहे हैं डेली, उसमें से जो जो स्टैटिक प्रश्न बनते हैं या बन चुके हैं अभी तक एग्जाम में, वो मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। अगर मुझे 15 क्वेश्चन मिलेंगे तो 15 लाऊंगा, 6 मिलेंगे तो 6 लाऊंगा, 25 मिलेंगे तो 25 लाऊंगा। मेरे ऊपर नहीं होता है, बस जितना डेली आपको मिलता जा रहा है उसे ग्रहण करते जाओ, उसे दिमाग में स्टोर करते जाओ। क्योंकि एक दिन तो नहीं पढ़ना, मान लो 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 6 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो एक दिन में तो क्लास खत्म नहीं कर रहे हैं। डेली हम कोशिश कर रहे हैं इसको कंटिन्यू करने की। तो जब तक आपका एग्जाम आएगा, डेली अगर 10-10 क्वेश्चन भी आपको मिल रहे हैं, 5-5 क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, तो एक अच्छा खासा आपके पास स्टोरेज हो जाएगा स्टैटिक प्रश्न का। ऐसे स्टैटिक है वो कि आप जो अभी तक करंट अफेयर्स पढ़ते आ रहे हो उन्हीं में से निकल करके आ रहे हैं, और वो सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट तो सारे ही प्रश्न है। एक अच्छा खासा स्टोरेज आपके पास हो जाएगा इस तरह के स्टैटिक का। ऐसे स्टैटिक ढूंढने जाओगे तो लाखों हैं जो यूट्यूब में कोई भी वीडियो बना देते हैं, उनको केवल व्यूज से मतलब होता है। और यूट्यूब में जो मेहनत कर रहे हैं व्यूज से सबको मतलब होता है, मुझे भी है, लेकिन केवल व्यूज से नहीं है। आपको जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूं वो भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। बाकी आप लोग इस सीरीज को सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। अभी इसे रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो अपने स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ में प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिए, उन्हें इसकी इंपॉर्टेंस बताइए ताकि वो भी इसे अटेंड करें। इसमें व्यूज बढ़ते दिखे, रेस्पॉन्स मिले, तो इसे कंटिन्यू रखने में, मेहनत करने में मुझे भी मजा है। देखो गाड़ी में पेट्रोल डलता रहेगा तो गाड़ी चलती रहेगी, सीधी सी बात है। बाकी वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, राधे राधे।